रेलवे की तरफ से ट्रेन टिकट बुकिंग सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो टिकट होते हुए भी आप विदाउट टिकट कहलाएंगे, चाहे आपने वो टिकट ऑनलाइन लिया हो या फिर आपने उसको काउंटर से लिया हो। तो इस अपडेट को अच्छे से समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, ये जो ट्रेन टिकट बुकिंग सिस्टम में चेंज किया गया है, ये बेसिकली आपके जनरल टिकट को लेकर के किया गया है, जिसको आप चालू टिकट या फिर अनरिजर्व टिकट भी बोलते हैं। अब देखिए, ये जो अपडेट आया है, इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ पहले के नियम बता दूं। देखिए, जनरल टिकट के जर्नी के 2 रूल इसमें शामिल थे, जैसे कि अगर आपका जो जर्नी है वो 200 किलोमीटर तक का है तो उसके लिए टिकट जो है आप 4 घंटा पहले ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो जर्नी है वो 200 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस का है तो उस टिकट को आप 3 दिन पहले भी ले सकते हैं। और जब भी आप टिकट लेते थे तो उसमें आपको ऊपर साफ साफ लिखा रहता था कि ये मेल है या फिर एक्सप्रेस ट्रेन है जिसका आपने टिकट लिया है। इसके अलावा वहाँ पे नीचे टाइमिंग भी दी रहती थी। जब भी आप उस टिकट को परचेज करते हैं तो वहाँ पे टाइमिंग दी रहती है, ताकि उस टाइमिंग से लेकर के 4 घंटे तक आप किसी भी ट्रेन में सफर कर सकते हैं जो मेल या फिर एक्सप्रेस हो। पर ये सारी चीजें पहले होती थी और अभी भी हो रही हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐड की गई हैं। अब इसमें क्या ऐड किया गया है, तो देखिए, इसमें आप जब भी ये टिकट लेंगे तो वहाँ पे साफ साफ ट्रेन का नंबर भी लिख के आएगा और ट्रेन का नाम भी लिख के आएगा। अब देखिए, रेलवे के द्वारा ये जो रूल लागू किया गया है, इसमें आपको फायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। अब फायदा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने टिकट लिया तो रेलवे आपको उसी ट्रेन में टिकट देगा जिसमें उसको पहले से पता है कि कितने लोगों को उसने टिकट दिया है। तो मान लीजिए किसी ट्रेन में 4 बोगियां लगती हैं जनरल कोच की, तो उसी हिसाब से रेलवे जो है उतने टिकट जनरेट करेगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि कम से कम उस ट्रेन में भीड़ जाएंगी। अब देखिए, इसमें नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि मान लीजिए जो ट्रेन का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है उस ट्रेन को आप नहीं पकड़ पाए या आप लेट कर गए, उस ट्रेन में नहीं बैठ पाए, तो अब आप उस टिकट को लेकर के दूसरी ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। पहले क्या था, पहले उसमें ट्रेन नंबर और नाम नहीं रहता था, तो आप उस 4 घंटे के अंदर किसी भी मेल या एक्सप्रेस में जिसका वो टिकट है उसमें आप जाकर के बैठ सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो टिकट आपको मिला है उसमें जो ट्रेन नंबर और नाम दिया है उसी ट्रेन में आपको जाकर के जनरल कोच में बैठना है। तो एक तरीके से भीड़ भाड़ से बचने वाला तो आपके लिए फ़ायदेमंद भी है, लेकिन अगर बाई चांस आपकी ट्रेन छूट जाती है तो आप उस टिकट को लेकर के दूसरी ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते, आपको विदाउट टिकट माना जाएगा। और इस रूल को लागू करने का रेलवे का सबसे बड़ा मोटिव यही है कि जो भीड़ बहुत सारी ट्रेनों में ज़्यादा हो जाती हैं उनको मैनेज करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है, ताकि सिर्फ किसी एक ही ट्रेन में भीड़ ना जाए। अगर आपको इस रूल से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।